नमस्कार। यहाँ पे एक ऐसी चीज़ हमको देखने को मिली है गमसाली में। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त को यहाँ पे काफ़ी भव्य मनाया जाता है और यहाँ पे एक ऐसे प्रदर्शनी में लगा रखा है यहाँ पे भाई साहब ने कि ये चीज़ें इन्होंने दिखा रखी है, सब विलुप्त के कगारे पे है। तो इनको बचाने के लिए इन्होंने कुछ कार्य किया है। इन्हीं से पूछते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने इसका बेड़ा उठा रखा है, क्यों आपको ये आवश्यकता पड़े कि आप इसका बेड़ा उठाएं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं वैली कार्ट ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर एंड सीईओ हूँ। तो हमारी कंपनी जो है मेडिसिनल मशरूम और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में डील करती है, जिसमें कि हमने जब ये देखा कि हमारे जो एक एरिया में बात करें तो नीति घाटी में एक स्पेसिफिक मेडिसिनल मशरूम होती है जिसका नाम कीड़ा जड़ी होता है, तो वो धीरे धीरे विलुप्ति के कगार में आ गया। क्योंकि जो ये कीड़ा जड़ी आप बोले विलुप्ति के कगार पे है, ये विलुप्ति के कगार पे क्यों आए? विलुप्ति की कगार पे इसलिए आई है क्योंकि इसका जो मार्केट रेट है वो काफ़ी हाई मिलता है, एज़ पर द जो हमारे खेती करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता है और इसे निकालने के लिए काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं लोग। उससे क्या हो रहा है कि जो वहाँ के नेचुरल फ्लोरा और फौना है वो दबती हैं और इसका जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो ये प्री मैच्योर लेवल पे करते हैं, जिससे कि इसमें कैटरपिलर का साइज़ बड़ा होता है, तो उसके बीज नहीं बन पाते हैं। तो जो इसके बीज नहीं बन रहे तो उसके बाद ये धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पे आ रहा है। प्लस इसमें एक और फैक्टर है हमारा ग्लोबल वार्मिंग का है, जो कि गर्मी बढ़ती जा रही है ठंडे इलाकों में, तो उस वजह से भी ये विलुप्ति के कगार पे जा रहा है। सर, अभी देख रहा हूँ मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पहले आज से 10 साल पहले ऐसी गर्मी यहाँ नहीं होती थी। अभी ये लगा लो कि यहाँ पे हमको जो ये कमीज़ पहनी है इसमें भी हमको परेशानी हो रही है। तो आपने सही कहा, इसमें जो वातावरण है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और आप मुझे कुछ दिखा रहे थे कि किस प्रकार से हम इन चीज़ों को बचा सकते हैं। पहले मैं थोड़ा आपको इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बता देता हूँ। जो हमारा ये कॉर्डिसेप्स साइनेसिस जो साइंटिफिक नेम है, कीड़ा जड़ी हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, ये इसके स्पोर्स होते हैं। स्पोर से रिलीज़ करता है, रिलीज़ करने के बाद ये जब मिट्टी या प्लांट पर लगते हैं तो इसके माइसीलिया फॉर्म बनता है। माइसीलिया फॉर्म क्या होता है, आपके प्लांट के साथ इंटीग्रेट होता है। तो जब ये एक गोश्त मॉथ होता है, हेपिलिस ह्यूमिलिस करके इसके साइंटिफिक नेम है, गोश्त मॉथ होती है, उसका कैटरपिलर जब एक 6th लेवल पे आता है, इसके भी अलग अलग लेवल होते हैं जिस हिसाब से ये बढ़ता है। तो वो जब इसका माइसीलिया कंज्यूम करता है या इसको स्पोर इसका कंज्यूम करता है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये इन्फेक्ट कर लेता है। तो ये कॉर्डिसेप्स साइनेसिस आपका पैरासिटिक फंगस है, तो इसको इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट करने के बाद ये 6 महीने के अंदर इसके अंदर ग्रो होता है और इसका माइंड कंट्रोल करता है ताकि ये और ज़्यादा खाना खाए, जिससे फंगस को न्यूट्रिशन मिलता रहे इसकी बॉडी से लगातार। तो स्पेसिफिक जब आपका एक टेम्परेचर शॉक मिलता है इसको, जैसे बर्फ़ पिघलती है तो टेम्परेचर राइज होता है। राइज होने के बाद इसका क्या होता है कि फ्रूटिंग बॉडी इनिशिएशन होता है। फ्रूटिंग बॉडी इनिशिएशन होने के टाइम पे ये ज़मीन से ऊपर निकलता है। हाँ, तो ज़मीन से ऊपर निकलता है तो ये दोबारा वही अपना प्रोसेस साइकिल चालू करता है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है, गोश्त मॉथ जो एक मॉथ है और कॉर्डिसेप्स साइनेसिस जो कि एक पैरासिटिक फंगस है। दोनों को मिश्रण से ये आपका कीड़ा जड़ी बनता है। आप अभी मुझे कुछ दिखा रहे थे किस प्रकार से ये कीड़े जड़ी बनते हैं। आप एक बार हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं कि इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? जी जी, तो ये क्या है कि ये हमारा है कीड़ा जड़ी है, ये इसका बीज है, इसको माइसीलिया बोलते हैं। और ये जो है हमारा जो फ्रूटिंग बॉडी है, इससे हम इसको कल्चर करते हैं, इसको स्टेरिलाइज़ करते हैं। पहले इसकी फ्रूटिंग बॉडी को स्टेरिलाइज़ करते हैं। हमारी बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड है जो लैब में हम यूज़ करते हैं, तो उसका हम यूज़ करते हैं और उसके बाद हम इसको बीज के लिए हम लगाते हैं ताकि इसका माइसीलिया बन जाए। बीज में हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसान हो, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजिकल लेवल में जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं वो आसान नहीं होता लोगों को समझने के लिए, तो इसको हम बीज ही बोलेंगे। तो मेरे लिए माइसीलिया है, तो हर एक माइसीलिया का अलग स्ट्रक्चर होता है, तो इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमेशा अलग रहेगा। ये स्ट्रक्चर ज़्यादातर आपका मोल्ड का रहता है। और ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल वाइट, तो ये हमारा पूरा बीज है इसका। और मैं ये दिखा देता हूँ जो मॉथ को मैं बोल रहा था, तो ये हमारी ये घोस्ट मॉथ है। घोस्ट मॉथ जो कि हमारा कॉर्डिसेप्स साइनेसिस का जो होस्ट इंसेक्ट होता है उसका ये मैच्योर वर्जन है। इसमें आप देख सकते हैं इसके 2-3 अंडे भी होंगे, अगर आप दिखा पा रहे हैं तो। सेंगवाल जी, जरा आइए, जरा दिखा दीजिए पूरा। इसमें अंडे भी है, तो ये देखिए ये अंडे देखिए। हमने इसके एग्स भी कलेक्शन करे हुए हैं। ये हमारी मदर मॉथ है, ये हमने इसके एग्स कलेक्शन करे हैं। इसके बाद जब इसके कैटरपिलर बन जाएंगे तो हम उसको रेस करेंगे। नॉर्मली इसको 2 से 2.5 साल लगते हैं इसके कीड़े को ग्रो होने में नेचुरली।
हमारे पास ऐसा मेथड है और हमने अपना फॉर्मुलेशन ऐसा बनाया है खाने का, जो कि हम इसको 1 साल में इसको ग्रो करके हम मैच्योर लेवल पे ला सकते हैं। और जब ये मैच्योर लेवल पे आ जाएंगे तो उसके बाद हम इसको इसके जो माइसीलिया हमारा या बीज बोलेंगे उसके साथ हम इन्फ्यूज़ करेंगे, तो उसके बाद हम 6 महीने के अंदर इसमें प्रोडक्शन ले सकते हैं। सर आपने जो ये दिखाया है तो बहुत अच्छी अच्छी बातें दिखाई आपने, तो इसका कारण क्या है कि जो ये विलुप्त के कगार पे है? कारण तो ये है जी, जैसे अब लोगों को इसको पैसा कमाना है, इनकम सोर्स है नहीं यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड लेवल पे, नीति वैली में या जितने भी वैली है जो ज़्यादा सिटीज़ से कनेक्टेड नहीं है, वहाँ पे इनकम सोर्स की कमी की वजह से लोग नेचुरल रिसोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो ये भी हमारा कीड़ा जरी नेचुरल रिसोर्स है एक तरीके का। मैंने बताया जैसे कि ये प्री मैच्योर लेवल पे हम इसको निकाल देते हैं। प्री मैच्योर पर निकालने पे क्या होता है, इसका जो फ्रूटिंग बॉडी है अपना बीज नहीं फैला पाता है। बीज इसके काफ़ी पतले होते हैं, हवा के साथ उड़ते हैं, तो हम पहले ही निकाल देंगे, बीज इसका होना बंद हो जा रहा है। तो क्या है कि उसके बाद क्या होता है कि जो धीरे धीरे इसके बीज कम होता जाएगा, तो उसके बाद ये विलुप्ति के कगार पे अपना आप आ जाएगा जब इसका बीज प्रेजेंट ही नहीं होगा। और ये मैं आपको बता दूं, नेचुरली ये 50 कीड़ों में से आपका केवल 10 कीड़ों में इन्फेक्शन होता है, तो वो भी एक प्रेजेंट ही नहीं होगा। और ये मैं आपको बता दूं, नेचुरली ये 50 कीड़ों में से आपका केवल 10 कीड़ों में इन्फेक्शन होता है, तो वो भी एक फैक्टर है, प्लस हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर है। तो सारी बात ये आती है घूम फिर के कि इकोनॉमिक लेवल पे लोगों को पैसा चाहिए, तो लोग इसका दोहन कर रहे हैं और दोहन करने की वजह से ये विलुप्ति के कगार पे ज़्यादा आ रहा है। सर क्या इसकी खेती हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है और इसी पे हम काम कर रहे हैं। बाकी आने वाले 1 साल के अंदर हम इसमें रिज़ल्ट जो है हमारे वो हम पब्लिकली करेंगे। बाकी हमारा जो जितना भी प्रोजेक्ट है स्टार्ट इन यूपी है, यूपी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उनके द्वारा हमारे फंडेड है। जैसे सर चाइना में दिखाते हैं, चाइना में कई बार देखे हैं, न्यूज़ में देखे हैं कि वहाँ इसकी खेती स्टार्ट हो गई है। क्या चाइना इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि वहाँ कई साल पहले इसकी खेती होनी शुरू हो गई थी? एक्चुअली में ये अभी इंडिया में किसी को ही पता नहीं है, पर 2008 से इसका नेचुरल वाले कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस की खेती चल रही है वहाँ पे, पर वो कहीं बाहर नहीं आया। मैं भी इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ और मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। सर एक बात और पूछनी है, आप जो इस फील्ड में हैं, ये आपका अपना है या गवर्नमेंट की ओर से आपको कोई सहायता मिलती है, या गवर्नमेंट की तरफ से आपको इसके बारे में निर्देश किया गया कि आप जाओ जनताओं के बीच में जाओ, उनको बताओ किस प्रकार से इसका खेती हो सकती है, किस प्रकार से हम इसको बचा सकते हैं? देखिए मेरी अपनी कंपनी है वैली कार्ड ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो मेरी कंपनी जो है हमने उसमें यूपी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में हमने अप्लाई करा था, उनको 3-4 राउंड हमने प्रेजेंटेशन दी थी। उसके बाद जो हमारा ये सिलेक्शन हुआ था उसके बाद हमें उनसे फंडिंग मिली थी। तो फंडिंग हमें इसलिए मिली है कि आप अपना काम करिए, अपने आइडिया पे काम करिए, आप प्रोटोटाइप बनाइए जो कि एक प्रोडक्ट फॉर्म हो गया आपका। प्रोडक्ट फॉर्म बनाने के बाद अपना आप काम करिए और साथ में जितने भी आपके वो हैं, जितने लोगों को आप ज़्यादा रोज़गार दे सके उतने लोगों को आप रोज़गार दीजिए। सर क्या उत्तराखंड सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है? अगर इस ओर ध्यान नहीं तो आप क्या कहना चाहते हो उत्तराखंड सरकार को? देखिए उत्तराखंड सरकार का इस ओर पे ध्यान अभी तो बहुत कम है, पर ये धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। पर जिस इनिशिएटिव के बेसिस पे मुझे ये फंडिंग मिली थी, तो वो इनिशिएटिव यहाँ पे उत्तराखंड में नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर आप उत्तराखंड में गवर्नमेंट में ये कहते हैं कि आप लोन ले लीजिए, हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड करा देंगे। उसमें क्या है कि पूरा रिस्क आपका एक एंटरप्रेन्योर का या जो बिज़नेस करने वाला नया यंग जनरेशन है उस पर आ जाता है। तो यूपी गवर्नमेंट का क्या है कि वो आपको फंड प्रोवाइड करता है और वो कहते हैं कि आप यूटिलाइज़ करिए, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बस आपको अपना काम करना है। हम अपने चैनल के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को ये भी बोलना चाहते हैं कि आप इस ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ऐसा साधन है रोज़गार का, इसमें आप लाखों जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार दे सकते हैं। उत्तराखंड के जो भी जैसे इसका मार्केट है, इसका मार्केट ना मिलने के कारण यहाँ किसानों को जो कीड़े जड़ी दोहन करते हैं उनको भी रेट कम मिलता है। इस संबंध में आप क्या बोलना चाहते हैं सर? देखिए जो गवर्नमेंट की तरफ से रेट है वो काफ़ी कम है। वो काफ़ी कम इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि नेचुरल रिसोर्सेज है और नेचुरल रिसोर्स एक लोकल बंदा लेके आ रहा है तो उसको इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो एक मोनोपोली बन जाती है फिर। तो उसमें क्या है कि ये लोग गवर्नमेंट को भी नहीं बेचते हैं, ये जो ब्लैक मार्केट में आते हैं दिल्ली वगैरह से, मुंबई से, तो उनको ज़्यादा बेचना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो रेट अच्छा देते हैं। तो ये क्या है कि ब्लैक मार्केटिंग इसकी ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए ये जल्दी इसमें विलुप्ति के कगार पे भी जा रहा है, क्योंकि लोगों को एक लालच आ गया, अंधाधुंध निकालना है, जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा मैं पैसा कमाना है। तो गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त रहेगी कि अगर इसमें अगर कोई ये
सेल करता है अपना, चाहे नेचुरल लेके आ रहा है, तो जैसे ये गवर्नमेंट की तरफ से है कि 20,000 रुपये वो अपना चार्जेस लेते हैं, टैक्स मतलब ओपन मार्केट। टैक्स लेते हैं, तो वो ना करके एक ओपन मार्केट करी जाए और जो एक रूल्स वगैरह लाए जाए कि आप अगर इस एरिया में अभी निकाल रहे हैं तो अगले साल आप उस एरिया में ना निकालें, उसे छोड़ के दूसरे एरिया में निकालें, तो उससे क्या है कि एक हमारा एरिया बचा रह सकता है। और प्री मैच्योर जब हम निकाल रहे हैं तो अगर आपको एक एरिया में 10 मिल रहे हैं तो 10 में से आप 2 छोड़ दीजिए, 8 निकाल लीजिए। तो ये अगर हम इस तरह का रूल भी लागू करते हैं तो ये हमारा काफ़ी हद तक बच सकता है और आगे हमें इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा मिल सकती है नेचुरली तरीके से। बाकी हम तो जो काम कर रहे हैं वो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में ग्रो करने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये हमारा जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा, इसकी उम्मीद पूरी है। इसमें पब्लिक का भी साथ चाहिए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। समाचार एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।